वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर 1 रियल नंबर का सिलेबस आप देख लीजिए। सब सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो उनका पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? रियल नंबर, जिसके अंदर आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ इंक्लूड होता है। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक थ्योरम है जिसे हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर जो हमें 9th क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और जो हमने रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन पहला चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, उसे भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है? ये थ्योरम है जो कि यूज होती है HCF कंप्यूट करने में। जब आपको दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हो तो उनका HCF निकालने के लिए हमारी ये थ्योरम यूज होती है। HCF निकालना तो हमें आता है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं या आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। बट यहाँ पर हमें किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा करना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में, क्लास 10th के इस चैप्टर रियल नंबर में, आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेस देना है, यानी थ्योरी आपको ज्यादा लिखनी है। तो एक यही चैप्टर ऐसा है जहाँ पर आपको थ्योरी पे सबसे ज्यादा जोर देना है। आपको ऐसा नहीं कि मैथ्स है तो बस हमने नंबरिंग वाला काम कर दिया और काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको थ्योरी पार्ट ज्यादा लिखना है, तो ये आप पहले ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए फिर करते हैं अब इसमें। अब ये थ्योरी देखिए क्या कह रही है। ये कह रही है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, यानी कह रही है एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by another positive integer b, can be divided by another positive number b, ठीक है, in such a way that it leaves a remainder, और ऐसा डिवाइड करे कि जो इनसे क्या हो, इनसे कोशेंट आए q और जो रिमाइंडर आए वो कितना आए r, in such a way that it leaves a remainder r। और ये आर रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? ये आर रिमाइंडर, ये जो b है इससे हमेशा कितना होना चाहिए? b से छोटा होना चाहिए। यानी आर जो है रिमाइंडर वो कैसा होना चाहिए? आर रिमाइंडर, यानी जैसे हमने यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कि ए को बी से डिवाइड करना है। डैट मीन्स हमें पता है कि अगर ए को बी से डिवाइड करना है तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए को बी से डिवाइड करना है तो बी से हमने ए को डिवाइड किया, कोशेंट आया क्यू और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे आर। और ये रिमाइंडर जो आएगा वो कैसा होना चाहिए? ये रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। आपको पता है रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो या तो ये 0 से 0 होगा या 1 2 3 4 0 से बड़ा होगा, और जो भी आपका यहाँ नंबर b है उससे छोटा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b दे रहा है, तो हम लेते हैं यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये a है, यहाँ पर ये b है, तो इसको क्या करें, इसको डिवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, b यहाँ पर रखेंगे यानी कि 4, क्योंकि देखिए b है ना, b, a की जगह हमने यहाँ पर रखा 8। अब ये क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, तो q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, और उसके बाद ये टोटल पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये रिमाइंडर आया 0। तो r कितना हो गया हमारा 0। हम लोग स्मॉल r की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो r क्या आया 0। तो इस तरह से ये वर्क करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमें करना है, ये थ्योरम क्या कहती है हमें कि अगर ऐसा है, अगर हमारा a जो है वो b से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है और जो कि b से छोटा है, तो हम कहेंगे एक रिलेशन बन जाता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जिसमें r जो है वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो टाइप के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो क्या आता है, फाइंडिंग HCF ऑफ गिवन नंबर। किसी भी नंबर जो आपको दिया हुआ है उसका HCF निकालना है। HCF निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो किसी गिवन नंबर का, और आपको यहाँ पे मेंशन करेगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये।
तो क्वेश्चन आपको है, एग्जाम्पल है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 यानी 12,576। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना, मैंने आपसे कहा थ्योरी पे ध्यान देना है, तो थ्योरी आप देखिए वैसे लिखना है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस थोड़ा सा थ्योरी इसमें ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें बोलना है, यहाँ पर देखना है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि किससे किसको डिवाइड करना है, और एचसीएफ निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो हम देखते हैं इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो अभी हमने बोला कि ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा बी से, तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 12576, तो हम बोलेंगे 12576 जो है वो 4052 से बड़ा है। तो इस तरह से ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर ए हमको दिया हुआ है 12576 और बी हमें दिया हुआ है 4052। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ए की जगह हम पुट कर देते हैं 12576, बी की जगह हम पुट कर देते हैं 4052। हमें क्वेश्चंस नहीं पता है कि क्वेश्चन कितना है, और हमें रिमाइंडर भी नहीं पता है, ना क्वेश्चन पता है ना रिमाइंडर। क्वेश्चन रिमाइंडर तभी निकलेगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो हमें किससे किसको डिवाइड करना है, हमसे कह रहा था कि हमें बी से ए को डिवाइड करना है। तो चलिए हम बी से ए को डिवाइड करते हैं। बी से ए को डिवाइड, यहाँ पे बी क्या है 4052 और ये, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4052 से हम डिवाइड करते हैं 12576 को, तो हमें यहाँ जो मिलेगा वो क्वोशिएंट होगा और जो नीचे आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो चलिए देखते हैं 4052 को कितने टाइम पे हम डिवाइड करें कि 12576 आए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 4052 को 3 टाइम पे हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और ये हो गया 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम्स में अगर हम जाएं तो आएगा 12156। ये किया हमने माइनस, 6 से 0, 7 5 2 420। तो इस तरह से हमने देखा कि क्यू की वैल्यू कितनी आई 3, ये जो आया आपका ये क्या है, ये है क्यू, और ये जो आया ये है आपका रिमाइंडर। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 420। तो हमें क्वेश्चन भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। अब देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, ये हो गया ना 12576 4052, यानी ए की वैल्यू ये हो गई आपकी ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन मिल गया 3, ठीक है, और रिमाइंडर मिल गया 420, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये देखिए आप, ये जो मेथड है, ये जो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको तब तक करते जाना है, इसी को बस रिपीट करना है आपको, और ये स्टेप तब तक करना है जब तक कि आपका ये रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। यानी ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाए आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो अब ये जो आपका 420 आ गया, तो अब हमें देखिए क्या करना है। अब हमारे पास जो नया डिवाइज़र होगा, वो नया डिवाइज़र आप इसको भूल जाइए, अब ए वाला जो है ये भूल जाइए, अब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ओके, यानी इसे आप भूल जाइए। अब ये आपका ए हो गया और ये वाला नंबर आपका बी हो गया। दैट मीन्स अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में, और स्टेप सेकेंड हम तभी करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी हमारा क्योंकि 420 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे a, यानी अब a इज इक्वल्स टू हो गया 4052 और b कितना हो गया 420। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाती है हमें किसको a लेना है किसको b लेना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि a हमेशा b से बड़ा होगा। तो इन दोनों में से जो नंबर भी आपका बड़ा होगा वो a होगा और जो छोटा होगा उसे आप b ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4052 और ये 420। अब फिर से हम इसी प्रोसेस में रखते हैं, a b है तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a की जगह हमने रखा 4052, बी की जगह हमने रखा 420। अब फिर हमें क्वेश्चन नहीं पता है और रिमाइंडर भी हमें नहीं पता है, ओके। देन फिर हम क्या करते हैं, अब फिर से इसको वही करेंगे, 420 से 4052 को डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि ये कितने बार में से डिवाइड हो रहा है। 420, अब देखिए लगभग ये 4000 में है तो, और 420 ही है, तो हम 9 टाइम में, क्योंकि 10 टाइम में ये 4200 आएगा, यानी लगभग 9 टाइम पे आएगा ये। तो 9 से चेक करते हैं, 0 9 2 18 का
1, 9 4 ज़ा 36, 36 और 1 हो जाएगा आपका 37। तो देखिए 9 बार में आ गया ये 3780। ओके, ये हो जाएगा 2। देन ये आपका हो गया, यहाँ से लिया 15, 15 और 8 हो जाएगा यहाँ पे ये 7, और ये हो जाएगा आपका 9, 9 7 2, तो 272। अब आप देखिए यहाँ पे क्वोशंट कितना आ गया 9 और रिमाइंडर कितना आ गया 272। तो बस हमें यहाँ पे पुट करना है, क्यों की जगह हमें पुट करना है 9 और ये रिमाइंडर हो जाएगा 272। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, लेकिन अभी भी देखिए हमारा 272 जो है वो ज़ीरो नहीं है, यानी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। तो अब इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें इसे भूल जाना है और अब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये ए और ये बी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ए हो जाएगा 420 और बी हो जाएगा 272। क्लियर है ना। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए है 420, आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये वाला जो नंबर इधर वाला भूल जाएंगे, ये दो नंबर जो है ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए ये बी। अब हम इसी की जगह वैल्यू रखते हैं, ए की जगह क्या रखा 420, बी हो गया ये आपका 272 और क्यू हमें नहीं पता प्लस आर हमें नहीं पता। तो अब हम इसे निकालेंगे फिर से। 272 से अब हम डिवाइड करें किसको, 420 को। 1 बार में जाएगा, 1 बार में सॉल्व करते हैं, 272 ये आ गया। 10 में से 2 जाएगा, ये आ गया आपका एज, और फिर उसके बाद आपका ये हो गया 1। 11 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और देन फिर हो जाएगा ये 148 आएगा। तो 148 आएगा, ये हो गया आपका रिमाइंडर आर और क्वोशंट हो गया आपका 1 क्यू। तो यहाँ पे लिखा 1, ये हो गया 148। फिर से आप देख रहे हो रिमाइंडर जो है वो अभी भी क्या है, हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आ रहा है, जबकि क्वोशंट 1 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये स्टेप आपको तब तक रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता, यानी यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, पर रिमाइंडर अभी तक हमारा 0 नहीं आया है। अब फिर से ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसे भूल जाएंगे हम, ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा ए इज इक्वल टू 272 एंड बी हो गया हमारा 148। अब जब हम इसे बनाएंगे तो फिर हम ए की जगह पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। ए की जगह 272, बी की जगह पुट किया 148, क्यों हमें अभी नहीं पता है, प्लस आर भी हमें नहीं पता है। डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 148 से 272 को। जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पे डिवाइड करते हैं 148 को। 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 6 में से 4 यहाँ पे 2 आएगा, और देन 2 में से 1 यहाँ 124 आएगा, यानी रिमाइंडर आ गया 124 और क्वोशंट आ गया 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 124। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा क्या हो गया, 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी भी हमारा ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, 124 है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो फिर हमारा ए क्या हो जाएगा। चलिए, तो अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, इसलिए हमें क्या करना है, अब इस वाले को छोड़ के अब ये हमारा हो गया ए और ये वाला हो गया हमारा बी। तो इस तरह से अब हम फिर से नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 5th स्टेप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ए और बी है तो ए की जगह हमारा 148 एंड बी क्या हो गया 124। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हो गया हमारा 148 एंड बी जो है बी हो गया हमारा 124। क्वोशंट हमें नहीं पता प्लस रिमाइंडर हमें नहीं पता, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 124 से 148 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 124। अब ये आएगा 24। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये 1 हो गया और ये हो गया 24। अभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप हो गया हमारा 6। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 124 एंड b इज इक्वल्स टू हो गया 24। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह हमने पुट किया यहाँ 124, b की जगह पुट किया 24 इंटू क्यू हमें नहीं पता है प्लस रिमाइंडर r हमें नहीं पता है। हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको 24 से 124 को डिवाइड किया।
5 टाइम पे 120 आता है, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने देखा रिमाइंडर हमारा आ रहा है 4 और कोशेंट आ रहा है हमारा 5। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 5 और यहाँ पे पुट करेंगे 4। नेक्स्ट स्टेप अभी भी क्योंकि रिमाइंडर नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 7 तक जाएगा हमारा ये। अब a इज इक्वल्स टू हो गया कि ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, अब बचा ये a और ये b हो जाएगा। जो बड़ा है वो a, जो छोटा है वो b। तो a इज इक्वल्स टू 24 एंड b इज इक्वल्स टू 4। फॉर्मूले में रखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 4 इंटू क्यू हमें नहीं पता प्लस आर हमें नहीं पता। सॉल्व करेंगे, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे क्योंकि a से b को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6 टाइम पे 24। ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। दैट मीन्स हम यहाँ पे रखेंगे 6 और यहाँ रखेंगे 0। क्योंकि ये हमारा 0 आ गया इसलिए हमारा अब ये प्रोसेस जो है यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगी। एंड रिमाइंडर हमारा 0 किसकी वजह से आया? जब रिमाइंडर हमारा जिस भी डिवाइज़र की वजह से 0 आता है वही डिवाइज़र वही वैल्यू हमारी SCF कहलाती है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 किसकी वजह से आया, तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो उस समय जो b की वैल्यू होती है वही आपकी क्या होती है? SCF होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। ये b ही ऐसा 4 ही था जिसने इसको रिमाइंडर 0 कर दिया, तो b की वैल्यू है 4, इसलिए SCF भी क्या होगा? तो SCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज इक्वल्स टू 4। ये था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये सॉल्व। तो एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने सबसे पहले जो नंबर था दोनों लिया, तो दोनों में से जो हमारा बड़ा है वो a होगा। तो देखिए हमने 12576 में 12576 बड़ा है तो ये a हो गया और दूसरा वाला नंबर जो हो गया b हो गया। अब इसको फॉर्मूले में रखा, a की जगह रखा 12576, b की जगह रखा 4052। q और r हमें नहीं पता तो q और r के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने डिवाइड करके चेक किया, डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि 3 टाइम्स में हमारा आ रहा है। डिवाइड किया हमने और डिवाइड करने के बाद हमने देखा 3 टाइम्स में हमारा ये 12156 आ रहा है, 420 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्यू और आर आ गया हमारे पास और इस क्यू और आर को हमने यहाँ पुट कर दिया 3 टाइम्स में और यहाँ पे लिखा 420। अब हमारा क्योंकि ये आ गया अभी भी 420 रिमाइंडर नहीं है, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हमने 12576 को हटा के 4052 और 420 को a और b मान लिया। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ओके तो हमारा 420 क्योंकि 0 नहीं है तो इसलिए हमारा ये a हो गया और ये b हो गया। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम इस तरह से डिवाइड करें, 4052 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में ये आया, फिर 420 से फिर से इसी चीज़ को डिवाइड करेंगे 4052 को, 9 टाइम्स में 272 आया। अब इस 272 से इस वाले को डिवाइड करेंगे, ये वाला भूल जाएंगे, इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे, 272 से 420 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 148, फिर 148 से 272 को डिवाइड करेंगे 124, देन 124 से इसको डिवाइड करेंगे 24 से फिर डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और इस तरह से ये रिमाइंडर हमारा क्या है, मल्टीपल कट हो गया यानी कि 0 आ गया। और इस तरह से ये प्रोसेस हमारी देखिए ये हम करते जाएंगे और लास्ट में ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का टाइप 1 का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन टाइप 1, जिसमें हमें क्या करना होगा, 2 नंबर्स दिए होंगे और उनका हमें SCF निकालना होगा। चलिए आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के जो 2 और क्वेश्चन है वो आप अपने से करिएगा। देखिए NCERT की एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको यही बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको SCF निकालना है 196 एंड 38220 का। बड़ा नंबर पहले लिखा उसको a मान लिया, छोटे वाले नंबर को b मान लिया, इसमें लगा दिया हमने डिवीजन लेमा, और डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया, b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जब 196 से इसको डिवाइड किया तो हम देख रहे थे कि पूरी बार में एक ही बार में डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो 196 तो हमारा यहाँ पे था ही 13820, ये 195 हमारा क्या है, क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन की जगह लिख दिया क्यों की जगह, और रिमाइंडर 0 आया तो 0 लिख दिया। क्योंकि रिमाइंडर यहीं पर 0 आ गया इसलिए हम बोलेंगे रिमाइंडर 0, सो प्रोसीजर हम स्टॉप कर देंगे। और डिवीजन हमारा डिवाइजर जो था इस समय जब रिमाइंडर 0 है तो उस समय बी की वैल्यू कितनी थी, उस समय बी की वैल्यू 196 थी, इसीलिए आंसर हमारा 196 जो है वो SCF हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही करना है, 2 नंबर्स दिए रहेंगे, दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है उससे बड़े वाले को डिवाइड करेंगे
और ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया, वो आपके लिए होमवर्क रख दिया है मैंने, सेकंड और थर्ड मैंने कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, देन नहीं तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करूंगी ही, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके आऊंगी, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज 1.1 में ही हमारे 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें के लिए हमें टाइप सेकंड की जरूरत पड़ेगी, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो हम उसको वहां पे करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।